घोसी में उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट फाइनल कर दिया है। अखिलेश यादव ने इशारों में साफ कर दिया है कि इस सीट से सुधाकर सिंह के छोटे बेटे सुजीत सिंह को ही टिकट दिया जाएगा। दरअसल बीते दिनों सुधाकर सिंह की 13वीं में पहुंचे अखिलेश यादव ने अपने बयान में ये बता दिया था कि सुधाकर सिंह की विरासत को उनके बेटे ही आगे बढ़ाएंगे। उनके परिवार, उनके बेटा हमारे साथ है। जो उन्होंने सेवा की है जनता की, सुजीत भी उसी तरीके से सेवा जनता की करते रहेंगे। तो क्या माना जाए कि जो इलेक्शन होना है मैंने आपसे कहा हमारी पार्टी के सभी लोगों से बातचीत होगी। वो विषय नहीं, जो नेताजी या इनके पिता जिस तरह सेवा करते रहे उसी दिशा में ये सेवा करते रहेंगे। हम सबकी जिम्मेदारी है इनका सम्मान बढ़ाना, इन्हें आगे बढ़ाना। तो वहीं अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने भी सुजीत को अपने बगल में बिठाकर यही बात कही थी। उनके स्थान पर सुजीत काम करेंगे और हम लोगों का पूरा सहयोग सुजीत को रहेगा। हमारा पूरा आशीर्वाद सुजीत को है। दरअसल अखिलेश यादव और शिवपाल यादव दोनों ही ने अपने बयान में इशारों में सुजीत सिंह को आगे बढ़ाने की बात कही थी। गौर करने वाली बात यह थी कि शिवपाल सिंह जब ये बयान देते हैं तो वो सुजीत सिंह के सर पर हाथ भी रखते हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि अब समाजवादी पार्टी सुधाकर सिंह के छोटे बेटे सुजीत सिंह को ही आगे बढ़ाएगी और इस सीट का प्रतिनिधित्व करने का मौका देगी। अब बात करते हैं सुजीत सिंह पर। आखिर सुजीत सिंह है कौन? तो पढ़ने लिखने में तेज तर्रार सुजीत सिंह भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। 2 बार ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, अपनी यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और परिवार में पिता के बाद राजनीति में सबसे ज्यादा सक्रिय हैं। सुधाकर सिंह के निधन के बाद घोसी में उनको लेकर खूब चर्चाएं भी हो रही हैं। सुजीत सिंह को लेकर चर्चा तब भी थी जब 2023 में इस सीट पर उपचुनाव होना था। जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव उस दौरान सुजीत सिंह को टिकट देना चाहते थे, लेकिन मौजूदा समय में जब चुनाव हो रहे थे तब काफी दिलचस्प चुनाव थे। दरअसल राजभर ने भी हाल ही में सपा का साथ छोड़ा था और इस सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे दारा सिंह चौहान भी सपा का साथ छोड़कर भाजपा के साथ जा चुके थे और भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में थे। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के सामने दोहरी चुनौती थी। पहली, दारा सिंह चौहान को एक संदेश देने की और दूसरी, इस सीट को वापस अपने खाते में लेकर आने की। इस वजह से दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद खाली हुई इस सीट पर जब उपचुनाव हो रहे थे तो समाजवादी पार्टी की तरफ से इस सीट पर सुधाकर सिंह को टिकट दिया गया। हालांकि इससे पहले सुधाकर सिंह सपा से बगावत कर चुके थे, लेकिन उसके बाद वापस से समाजवादी पार्टी में वापस आते हैं और इस सीट से चुनाव लड़ते हैं। सुधाकर सिंह ने अब इस सीट के चुनाव को सुधाकर सिंह वर्सेस दारा सिंह चौहान के बीच का चुनाव बना दिया था। कहा जा रहा था कि सीट पर होने वाले उपचुनाव को 2024 के लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल भी कहा गया था और तभी अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया। अखिलेश यादव के पीडीए के नारे ने और सुधाकर सिंह की मजबूत किलेबंदी ने इस चुनाव को जीत लिया। समाजवादी पार्टी के खाते में घोसी की सीट गई और अब जब सुधाकर सिंह का निधन हो गया है तब उनके छोटे बेटे सुजीत सिंह को लेकर के भी यही चर्चाएं चल रही हैं। कहा जा रहा है कि सुधाकर सिंह की जैसी लोकप्रियता थी और लोगों के बीच पहुंच थी, वैसी ही पहुंच जो है वो सुजीत सिंह की भी है। पिछली बार जब उपचुनाव हुए थे, जिस उपचुनाव में सुधाकर सिंह इस सीट से जीते थे, उस दौरान भी अखिलेश यादव सुजीत को ही टिकट देना चाह रहे थे, लेकिन तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कई चीजें जब सामने आई तो अखिलेश ने अपने इस फैसले को बदला और सुधाकर सिंह को टिकट दिया। हालांकि इसके बाद अब क्योंकि विधायक सुधाकर सिंह का निधन हो चुका है, ऐसे में उनके बेटे को लेकर चर्चाएं तेज हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के तमाम समर्थक भी सुजीत सिंह को ही उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर के टकटकी लगाकर बैठे हुए हैं। घोसी की जनता का मानना यह है कि सुधाकर सिंह की राजनीतिक विरासत को उनके छोटे बेटे अच्छी तरीके से संभाल पाएंगे। वहीं अगर हम घोसी सीट पर बात करें तो यहाँ पर चौहान वोटर्स के अलावा राजभर वोटर भी काफी बड़ी भूमिका निभाते हैं, यानी कि इस सीट पर राजभर वोट बैंक भी अच्छी खासी भूमिका में है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस सीट पर राजभर वोट बैंक को भी साध सकती है समाजवादी पार्टी, लेकिन मुश्किलें जो है वो भाजपा के सामने खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि भाजपा इस सीट पर अपना कैंडिडेट उतारेगी तो दूसरी तरफ भाजपा की सहयोगी पार्टी सुभा सपा, जिसके अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हैं, वो अपना कैंडिडेट उतारने की जिद पर भी अड़ सकते हैं। कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे जो चुनाव नहीं जीत पाए थे, उन्हें इस सीट से टिकट दिया जा सकता है
ओम प्रकाश राजभर उन्हें चुनाव लड़ाने की बात कह सकते हैं ताकि वो जीतकर विधायक बन सके। हालांकि भाजपा उनकी इस मांग पर राजी होगी या नहीं, इस पर सभी की निगाहें हैं। कहा जा रहा है कि घोसी के उपचुनावों के दौरान भाजपा और उसके सहयोगी दलों में भी खटपट देखने को मिल सकती है और अगर ऐसा हुआ तो वोटों का बंटवारा होगा और फायदा समाजवादी पार्टी को पहुंचेगा। फिलहाल इशारों में जिस तरीके से अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव ने सुजीत सिंह को आगे बढ़ाने की बात कही है, माना जा रहा है कि उपचुनाव की घोषणा के बाद सुजीत सिंह को ही टिकट दिया जाएगा। सुजीत सिंह भी अपने क्षेत्र में एक्टिव हो गए हैं। पिता के निधन के बाद वो जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं और उन्हें भी ये लग रहा है कि इस बार उनका टिकट फाइनल है। देखने वाली बात होगी कि घोसी सीट पर जब उपचुनाव होते हैं तब क्या परिस्थितियां होती हैं। समाजवादी पार्टी सुजीत सिंह को ही टिकट देती है या फिर आखिरी मोमेंट पर फैसला बदलेगी और भाजपा और उसके सहयोगी दलों के बीच क्या स्थिति देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए हमारे इस खबर में इतना ही। खबर आप भारत एक सोच पर देख रहे हैं। चैनल को आज से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। नमस्कार।